हेलो एवरीवन, दिस इज़ गौरव एंड वेलकम टू क्लास इंस्पायर। बेटा आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर 11 साउंड। इसके कॉन्सेप्ट में आपको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। बेटा सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज़ साउंड। द सेंसेशन फेल्ट बाय आवर ईयर इज़ कॉल्ड साउंड। जो सेंसेशन हमारे ईयर को जो है फील होती है बेटा उसी को हम क्या बोलते हैं, साउंड बोलते हैं। साउंड इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक अस ईयर। तो साउंड क्या है बेटा, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। जैसे लाइट जो है वो भी क्या है बेटा, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। इसी तरीके जो साउंड है वो भी क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। यदि ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है तो दैट मीन्स ये क्या करेगी बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को क्या करेगी, ये फॉलो करेगी। इसके अलावा जो साउंड होती है वो ट्रैवल करती है बेटा किस फॉर्म में, एक वेव की फॉर्म में। जैसे लाइट जो होती है वो भी एक वेव की फॉर्म में ट्रैवल करती है, इसी तरह से जो साउंड है वो भी एक वेव की फॉर्म में क्या करती है बेटा, ट्रैवल करती है। इसके बाद हम पढ़ते हैं बेटा प्रोडक्शन ऑफ साउंड। साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है। तो साउंड जो है तब प्रोड्यूस होगी बेटा जब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो वाइब्रेट करेगा। तो वाइब्रेटिंग जो ऑब्जेक्ट होता है वही क्या करता है बेटा, साउंड को प्रोड्यूस करता है। तो यदि हम एग्जांपल की बात करें, जैसे हम जो वॉइस हमारी प्रोड्यूस होती है वो किसकी वजह से प्रोड्यूस होती है बेटा, ये प्रोड्यूस होती है वाइब्रेशंस की। और ये वाइब्रेशन कहाँ पर होती है बेटा, वोकल कॉर्ड के अंदर। और वोकल कॉर्ड कहाँ पर होता है, हमारे थ्रोट के अंदर। तो ये डायग्राम है बेटा, ये थ्रोट है और इस थ्रोट के अंदर क्या है बेटा, ये वोकल कॉर्ड है। और इस वोकल कॉर्ड के थ्रू जब जो है एयर इसके थ्रू पास आउट होती है तो जो है वो साउंड प्रोड्यूस करती है। इसके अलावा यदि हम एग्जांपल देखें बेटा ये इसका ड्रम का या फिर तबले का, तो तबले के अंदर क्या होता है, ये जो मेम्ब्रेन है इसको जब बीट किया जाता है तो ये क्या करती है बेटा, वाइब्रेट करती है। और इस वाइब्रेशन से ही क्या होती है बेटा, साउंड प्रोड्यूस होती है। इसके अलावा यदि हम लेबोरेटरी के अंदर बात करें तो यहाँ पर एक डिवाइस होती है बेटा जिसको हम बोलते हैं ट्यूनिंग फोर्क, जिसका काम होता है बेटा वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस करना। तो यहाँ पर हम इसको जो है हिट करते हैं जिससे क्या होती है, यहाँ पर वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है। साउंड कैन बी प्रोड्यूस बाय फॉलोइंग मेथड। तो यहाँ पर बहुत सारे मेथड हैं जिससे हम साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे वाइब्रेटिंग स्टिंग, जिसमें एक वायर को जो है वाइब्रेट करवाया जाता है, जैसे हम सितार के अंदर देखते हैं बेटा। या फिर जो है वाइब्रेटिंग जो है एयर, जैसे फ्लूट के अंदर क्या होता है बेटा, जब एयर इसके अंदर से पास आउट होती है तो होल्स के थ्रू क्या होते हैं, यहाँ पर एयर जो इससे पास आउट होगी तो क्या करती है, यहाँ पर साउंड प्रोड्यूस होती है। इसके अलावा यदि हम बात करें बेटा वाइब्रेटिंग जो है मेम्ब्रेन से, जैसे तबला या फिर ड्रम के अंदर हमने पढ़ा है। या फिर वाइब्रेटिंग प्लेट्स, जैसे बाईसाइकिल की जो बैल होती है उसके अंदर ये यूज़ होती है बेटा। या फिर फ्रिक्शन जो होता है फ्रिक्शन से क्या होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है। या फिर स्क्रैचिंग या फिर स्क्रबिंग, इनसे भी क्या होती है बेटा, साउंड प्रोड्यूस होती है। इसके बाद हम समझते हैं जो है प्रोपगेशन ऑफ साउंड। साउंड कैसे प्रोपगेट करती है, मतलब एक पॉइंट से जो है बी पॉइंट तक साउंड कैसे ट्रैवल करती है। तो यहाँ पर जो सब्सटेंस होता है जिसके थ्रू साउंड ट्रैवल करती है उसको हम बोलते हैं बेटा मीडियम। अब ये मीडियम क्या होता है, मीडियम एयर भी हो सकती है बेटा, है ना। मीडियम जो है वो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, इनमें से कोई भी हो सकता है जिसके थ्रू साउंड जो है वो ट्रैवल करती है। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, जो वाइब्रेटिंग एयर जो होती है उसमें अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक्सर्ट करते हैं एक फोर्स ऑन नियर बाय एयर पार्टिकल। अब यहाँ पर होता है क्या है, जैसे यहाँ पर हम मान लेते हैं बेटा एक जो है राम है जो ए पॉइंट पे है, और इधर हम मान लेते हैं सीता जो बी पॉइंट पे है। अब साउंड जब ए ने साउंड प्रोड्यूस की, तो साउंड जब प्रोड्यूस की तो यहाँ पर जो मीडियम है, तो मीडियम के अंदर क्या है, छोटे छोटे जो है पार्टिकल हैं, किसके, एयर के। अब ये पार्टिकल क्या करते हैं बेटा, वाइब्रेट करते हैं। ये पार्टिकल क्या करते हैं, ऐसे ऐसे वाइब्रेट करते हैं। और ये वाइब्रेशन के थ्रू ही साउंड जो है वो ए से बी पॉइंट तक पहुँचती है। अब यहाँ पे होता है क्या बेटा, जो पार्टिकल हैं जो डिस्टरबेंस है, जो डिस्टरबेंस प्रोड्यूस होती है वो किसके अंदर होती है बेटा, जो साउंड वेव है जो ट्रैवल करती है। लेकिन जो पार्टिकल के जो मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं उनके अंदर ये डिस्टरबेंस नहीं होती। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर जैसे पार्टिकल हम मान लेते हैं, ये फर्स्ट पार्टिकल है, ये मान लेते हैं सेकंड पार्टिकल है, ये थर्ड पार्टिकल है। अब जब ये यहाँ से यहाँ तक साउंड पहुँचेगी तो ये जो पार्टिकल्स हैं ये अपनी पोजीशन पे ही क्या करेंगे, सिर्फ वाइब्रेट करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि जो ए पार्टिकल फर्स्ट पार्टिकल है वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ये अपने पोजीशन पे रहेगा लेकिन सिर्फ वाइब्रेशंस होगी, और वाइब्रेशंस के थ्रू ही ये साउंड जो है वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुँचती है। इसको ऐसे समझ सकते हो, जैसे हम मान लेते हैं बेटा कि ये जो है छत मान लेते हैं एक बिल्डिंग की, और ये मान लेते हैं ग्राउंड फ्लोर। अब इसमें क्या होता है बेटा, बीच में जो है एक तरह से सीढ़ियाँ हैं, कुछ इस तरीके से क्या है बेटा, सीढ़ियाँ हैं, और इन पे क्या खड़े हुए हैं, मजदूर खड़े हुए हैं। इस पे क्या खड़े हुए हैं, मजदूर ऐसे खड़े हुए हैं। अब ये मजदूर क्या करते हैं बेटा, इसको ऐसे समझते हैं, यहाँ पर जो है एक मजदूर है, उसने क्या किया, यहाँ से सामान लिया
और इसको कहाँ पर पहुँचाया बेटा, इस मजदूर के पास। इसने सामान कहाँ पर पहुँचाया, इस मजदूर के पास। इसने सामान कहाँ पर पहुँचाया, इस मजदूर के पास। और इसने सामान को छत तक पहुँचा दिया। अब ये जो मजदूर हैं ये क्या है, एक तरह से पार्टिकल्स हैं, और ये जो सामान है ये इसको मान लेते हैं साउंड वेव या फिर साउंड एनर्जी, और ये है ए पॉइंट और ये मान लेते हैं बी पॉइंट। अब मजदूर जो है वो अपनी पोजीशन पे ही है, लेकिन जो सामान है, जो साउंड है, वो ए से बी पॉइंट तक पहुंच जाती है। तो सेम यहाँ पर हम समझ सकते हैं, जैसे मजदूर अपनी पोजीशन पे ही है, सिर्फ ये क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं। मतलब इधर से एनर्जी लेगा, नेक्स्ट वाले को ट्रांसफर कर देगा, ये वाला यहाँ से एनर्जी लेगा, नेक्स्ट वाले को ट्रांसफर कर देगा। इस तरह से जो है एनर्जी ट्रांसफर होती है। और ये जो वेव फॉर्म होती है बेटा साउंड वेव, इसको हम बोलते हैं मैकेनिकल वेव। इसका दूसरा नाम क्या है बेटा यहाँ पर, मैकेनिकल वेव। अब यहाँ पे बेटा साउंड वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव, जो साउंड वेव होती हैं वो किस तरह की वेव होती है बेटा, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। अब वेव दो तरह की होती है बेटा, एक ट्रांसवर्स वेव होती है, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। तो ट्रांसवर्स जो है उसको हम आगे पढ़ेंगे, पहले हम समझते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है। देखो लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर क्या होता है कि जिस डायरेक्शन में वेव जो है ट्रैवल करती है, उसी डायरेक्शन में जो पार्टिकल होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं। तो इस तरह की वेव को हम क्या बोलते हैं बेटा, लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं। व्हेन ए बॉडी वाइब्रेट देन इट कंप्रेस द एयर सराउंडेड इट एंड फॉर्म एन एरिया ऑफ हाई डेंसिटी कॉल्ड कंप्रेशन। तो यहाँ पर ये क्या कहा गया है बेटा, जहाँ पर एयर कंप्रेस होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंप्रेशन, और जहाँ पर एक्सपेंड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रेयरफेक्शन। तो इस तरह से यहाँ पर कंप्रेशन रेयरफेक्शन जो है फॉर्म होते हैं। जैसे ये हमारे पास एक नॉर्मल स्प्रिंग है, जब इसके अंदर एक वेव हमने जनरेट कर दी लॉन्गिट्यूडनल वेव, तो यहाँ पर क्या होगा, जहाँ पर ये जो है टाइटली अरेंज हो जाएंगे उसको हम क्या बोल देंगे बेटा, कंप्रेशन। और जहाँ पर इनके बीच में काफ़ी सारा स्पेस होगा, है ना, ये जो है एक तरह से एक्सपेंड रहेंगे, तो इसको हम क्या बोल देंगे बेटा, रेयरफेक्शन बोल देंगे। तो इस तरह से जो वेव हमारी क्या होती है, कंप्रेशन रेयरफेक्शन की फॉर्म में ट्रांसफर होती है। तो रेयरफेक्शन इज द एरिया ऑफ वेव इन विच पार्टिकल ऑफ मीडियम आर फर्दर अपार्ट वन अनदर फॉर्मिंग ए लो प्रेशर एंड लो डेंसिटी। ये भी हमें समझना बेटा, जहाँ पर कंप्रेशन होगा वहाँ पर क्या होगा बेटा, हाई प्रेशर होगा एंड हाई क्या होगी बेटा, डेंसिटी होगी। और जहाँ पर रेयरफेक्शन होगा यहाँ पर क्या होगा बेटा, लो प्रेशर होगा और लो ही क्या होगी बेटा, यहाँ पर डेंसिटी होगी। इसके बाद हम समझते हैं बेटा यहाँ पर जो है प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव इज प्रोपगेशन ऑफ डेंसिटी चेंज। तो यहाँ पर जो प्रोपगेशन होता है इसमें क्या होता है बेटा, डेंसिटी चेंज होती है। जैसे कंप्रेशन के अंदर क्या होगी, हाई डेंसिटी होगी, रेयरफेक्शन के अंदर लो डेंसिटी होगी। तो इस तरह से जो है वेव जो है वो ए से बी पॉइंट तक जो है ट्रांसफर होगी। इसके बाद है बेटा साउंड नीड मीडियम फॉर प्रोपगेशन। तो साउंड वेव के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, यदि मीडियम नहीं होगा तो साउंड वेव ट्रैवल नहीं होगी। तो साउंड वेव क्या रिक्वायर होता है बेटा, यहाँ पर जो है मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। साउंड वेव कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम। तो वैक्यूम के अंदर साउंड वेव ट्रैवल नहीं होती है। तो यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट है बेटा, एक्सपेरिमेंट में क्या कहा गया है कि यहाँ पर एक जो है इलेक्ट्रॉनिक बेल है, और पहले इसको जब जो है ऑन किया जाता है तो यहाँ पर हमें साउंड सुनाई देगी। लेकिन वैक्यूम पंप का यूज़ करके यदि हम यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट कर देंगे, मतलब यहाँ से जो एयर है इसको हम क्या कर देंगे बेटा, बाहर निकाल देंगे। यहाँ पर यदि एयर नहीं होगी तो साउंड जो है वो ट्रैवल नहीं होगी, तो हमें साउंड सुनाई नहीं देगी। क्योंकि यहाँ पर क्या होगा बेटा, साउंड ट्रैवल करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होगी, कि किसकी रिक्वायरमेंट रहती है, मीडियम की। यदि मीडियम ही नहीं होगा तो साउंड ट्रैवल नहीं होगी। तो जो लोग जो है अर्थ के सरफेस को छोड़ के बेटा मून पे चले जाते हैं, जहाँ पर क्या नहीं है बेटा, एटमॉस्फेयर नहीं है, तो वहाँ पर साउंड यदि वो आपस में बातें करेंगे तो उनको साउंड सुनाई नहीं देगी। इसलिए वो क्या यूज़ करते हैं बेटा, वायरलेस सेट यूज़ करते हैं, जिसमें रेडियो वेव का यूज़ किया जाता है। जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं उनको वो आपस में ऐसे बात नहीं कर सकते जैसे हम लोग कर पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या नहीं है बेटा, वहाँ पर मून के ऊपर यदि वो जा रहे हैं तो वहाँ पर क्या नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है। एटमॉस्फेयर नहीं है तो दैट मीन्स वहाँ पर मीडियम नहीं है, और मीडियम नहीं है तो वहाँ पर जो है साउंड वेव ट्रैवल नहीं होगी, और साउंड वेव ट्रैवल नहीं होगी तो वो बातें कैसे करेंगे। तो इसलिए वो क्या यूज़ करते हैं बेटा, जो है वायरलेस सेट या फिर रेडियो वेव का यहाँ पर यूज़ किया जाता है। इसके बाद है बेटा साउंड वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव, ये हम पढ़ चुके हैं बेटा। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है, तो ए वेव इन विच पार्टिकल ऑफ मीडियम वाइब्रेट बैक एंड जो है फोर्थ इन द सेम डायरेक्शन। किसमें बेटा, इन द सेम डायरेक्शन इन विच द वेव इज मूविंग इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव। जिस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल करती है, यदि पार्टिकल जो है उसी जो है डायरेक्शन में क्या करें, वाइब्रेट करें, तो दैट मीन्स ये वेव कौन सी होगी बेटा, लॉन्गिट्यूडनल वेव होगी। तो यहाँ पर कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन फॉर्म होते हैं बेटा, ये हम समझ चुके हैं ऑलरेडी। तो जैसे यहाँ पर बेटा क्या होगा, कंप्रेशन रेयरफेक्शन जो है यहाँ पर फॉर्म होता है। तो वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव।
तो द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन जो होती है ऑफ ए पार्टिकल इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। तो ये क्या होती है बेटा, पैरेलल होती है किसकी, वेव की डायरेक्शन में। जैसे यहाँ पर जो है पैरेलल क्या होती है बेटा, वाइब्रेशंस होती हैं पार्टिकल की। इसके बाद बेटा व्हेन वन एंड ऑफ जो है स्लिंकी इज मूविंग अप एंड डाउन रैपिडली whose other end is fixed, it produce transverse wave। अब यहाँ पर हम ट्रांसवर्स वेव को समझते हैं बेटा। ट्रांसवर्स वेव के अंदर क्या होता है, सपोज वेव जो है वो इस डायरेक्शन में जा रही है, तो पार्टिकल जो होंगे वो किस डायरेक्शन में जो है वाइब्रेट करेंगे, अप एंड डाउन, मतलब इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या करेंगे बेटा, वाइब्रेट करेंगे। तो इस तरह की वेव को हम क्या बोलते हैं बेटा, ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। तो पार्टिकल ऑफ मीडियम वाइब्रेट अप एंड डाउन एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। तो यहाँ पर राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव क्या होती है बेटा, जो है वाइब्रेशन होती है पार्टिकल की। तो ऐसी वेव को हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं। लाइट वेव जो है वो एक तरह की जो है इस तरह की वेव को हम क्या बोलते हैं बेटा, ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। और ट्रांसवर्स वेव में यदि हम एग्जांपल देखें तो लाइट वेव जो है वो एक तरह की क्या यूज़ करती है बेटा, ट्रांसफर वेव जो है वो फॉलो करती है। तो इसके अंदर क्या होते हैं, लाइट वेव के अंदर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक जो है फील्ड होते हैं बेटा, जो परपेंडिकुलर टू दी डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव जो है वो वाइब्रेट करते हैं। सपोज इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट करता है, तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट करता है, और वेव जो है वो इस डायरेक्शन में चलती है। इसको हम एक्स एक्सिस मान सकते हैं, इसको हम वाई एक्सिस मान सकते हैं, इसको हम जेड एक्सिस मान सकते हैं। तो इस तरीके से जो है ये वेव कौन सी होती है बेटा, ट्रांसवर्स वेव होती है। नेक्स्ट है बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव। तो साउंड वेव की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो यदि हम बात करें साउंड वेव की बेटा, जब साउंड वेव ट्रैवल करती है एयर के थ्रू, तो एयर की जो डेंसिटी एंड प्रेशर है वो क्या होते हैं बेटा, चेंज होते हैं। ये हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। यदि कंप्रेशन फॉर्म होता है बेटा, वहाँ पर क्या होती है, मैक्सिमम डेंसिटी और मैक्सिमम क्या होता है, प्रेशर। और यदि रेयरफेक्शन फॉर्म होता है तो वहाँ पर मिनिमम डेंसिटी होती है और मिनिमम क्या होता है बेटा, प्रेशर होता है। जैसे यहाँ पर स्पीकर है और स्पीकर से जब साउंड प्रोड्यूस होती है तो यहाँ पर कंप्रेशन और रेयरफेक्शन फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पर हाई प्रेशर होगा, यहाँ पे लो प्रेशर होगा, यहाँ पे हाई प्रेशर फिर लो प्रेशर एज इट इज। और इसी तरह से यदि हम डेंसिटी की बात करें तो यहाँ पर हाई डेंसिटी होगी बेटा, और यहाँ पर लो डेंसिटी होगी, यहाँ पर हाई डेंसिटी फिर लो डेंसिटी एज ऑन चलता रहता है बेटा। तो यहाँ पर हम कुछ टर्म और पढ़ते हैं बेटा, जैसे वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होती है, इन साउंड वेव द कंबाइंड लेंथ ऑफ कंप्रेशन एंड एडजेसेंट रेयरफेक्शन इज कॉल्ड वेवलेंथ। तो वेवलेंथ क्या होती है बेटा, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की जो कंबाइंड लेंथ होती है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, वेवलेंथ बोलते हैं। तो इसको हम लैम्डा से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, लैम्डा से। द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन और टू कंसेक्यूटिव रेयरफेक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड वेवलेंथ। दूसरा यहाँ पर हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं बेटा, सपोज यहाँ पर ये कंप्रेशन है और इसका सेंटर पॉइंट है, और नेक्स्ट जो है कंप्रेशन है इसका ये सेंटर पॉइंट है। इन दोनों के बीच की लेंथ को, इसको भी हम क्या बोलते हैं बेटा, लैम्डा बोलते हैं। या फिर हम रेयरफेक्शन ले सकते हैं बेटा, ये रेयरफेक्शन का सेंटर और नेक्स्ट रेयरफेक्शन हम मान लेते हैं बेटा इसका ये सेंटर है ना। तो इन दोनों के बीच की जो लेंथ होगी इसको हम बोल सकते हैं बेटा क्या, लैम्डा। या फिर कंप्रेशन और रेयरफेक्शन कंप्लीट, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को भी हम क्या बोल सकते हैं बेटा, वेवलेंथ बोल सकते हैं। तो इस तरीके से सारी डेफिनेशन होगी बेटा। सो वी कैन से द मिनिमम डिस्टेंस इन विच ए साउंड वेव रिपीट इट सेल्फ इज कॉल्ड इट्स वेवलेंथ। तो मिनिमम डिस्टेंस जहाँ पर क्या होता है बेटा, साउंड वेव जो है वो क्या करती है, रिपीट करती है, उसको ही हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। इसको हम किससे लिखते हैं बेटा, लैम्डा से, और उसकी यूनिट हमें याद रखनी है कितनी होती है, मीटर। या फिर यदि हम बात करें बेटा किसकी, जो है ट्रांसवर्स वेव की, तो ट्रांसवर्स वेव में इसको हम बोलते हैं बेटा, जो अपर पॉइंट होता है ना इसको हम बोलते हैं जो है क्रेस्ट, और ये जो लोअर पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं ट्रफ। तो दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट के बीच के डिस्टेंस को भी हम क्या बोलते हैं बेटा, लैम्डा। या दो कंसेक्यूटिव ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को भी हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर लैम्डा बोलते हैं, वेवलेंथ इसको बोलते हैं। इसके बाद यहाँ पर है बेटा नेक्स्ट टर्म जो है वो है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ कंप्लीट वेव प्रोड्यूस इन 1 सेकेंड, मतलब नंबर ऑफ जो है वेव प्रोड्यूस पर सेकेंड, इसको हम बोलते हैं बेटा नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड, है ना। ये सब चीज़ क्या कहलाती है बेटा, फ्रीक्वेंसी कहलाती हैं। मतलब 1 सेकेंड में कितनी वेव जनरेट होती है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो इसको ऐसा भी हम लिख सकते हैं बेटा, नंबर ऑफ कंप्रेशन और रेयरफेक्शन पास्ट इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितने कंप्रेशन और रेयरफेक्शन फॉर्म होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, है ना। फ्रीक्वेंसी की यूनिट हमें याद रखनी है बेटा, इसकी यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज़, और इसके लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं बेटा न्यू। इसके लिए सिंबल क्या होगा, न्यू। ये वी जैसा होता है बेटा, इसको ऐसे लिखते हैं न्यू, ठीक है ना।
इसके बाद यदि हम 1 हर्ट्ज़ की बात करें तो 1 हर्ट्ज़ का मतलब क्या होगा, 1 वाइब्रेशन पर सेकंड। यदि कोई ऑब्जेक्ट 1 वाइब्रेशन जो है प्रोड्यूस कर रहा है पर सेकंड तो उसकी फ्रीक्वेंसी हम कितने मानेंगे, 1 हर्ट्ज़। इसके बाद यदि हम बिगर यूनिट की बात करें तो कितना होता है बेटा, किलो हर्ट्ज़ होती है, 1000 हर्ट्ज़ के इक्वल जो है ये होती है। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा टाइम पीरियड। टाइम की पीरियड क्या होता है, टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 वाइब्रेशन। एक वाइब्रेशन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, टाइम पीरियड बोलते हैं। अब टाइम पीरियड की यूनिट जो है हमें पता है बेटा सेकंड, और टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन होता है ये हमें याद रखना है बेटा। जो फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज़ रेसिप्रोकल, और कौन सा रेसिप्रोकल बेटा, जो है इन्वर्सली जो है प्रोपोर्शनल, या फिर इसको बोल सकते हैं रेसिप्रोकल, है ना, किसके बेटा, टाइम पीरियड के, है ना। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये भी कह सकते हो बेटा, या फिर कह सकते हो ये रेसिप्रोकल है किसके बेटा, टाइम पीरियड के। इसके बाद बेटा नेक्स्ट टर्म है हमारे पास, वो है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ ए मीडियम फ्रॉम देयर ओरिजिनल अनडिस्टर्ब्ड पोजिशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, सपोज ये पार्टिकल है बेटा, अब ये इस डायरेक्शन में भी वाइब्रेशन कर रहा है और इस डायरेक्शन में भी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, जिस डिस्टेंस में ये क्या कर रहा है बेटा, जो मीन पोजीशन से ये जो डिस्टेंस है बेटा, जहाँ तक ये क्या कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल ऑफ ए मीडियम फ्रॉम देयर ओरिजिनल अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। तो अनडिस्टर्ब्ड बोल लो या फिर इसकी मीन पोजीशन बोल लो बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। एम्पलीट्यूड को हम ए से डिनोट करते हैं, और इसकी यूनिट क्या होती है बेटा, किस में मेजर करते हैं, इसको मीटर में हम मेजर करते हैं। साउंड हैव कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक पिच एंड लाउडनेस एंड टिम्बर। ये भी इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बेटा, उनको हम समझेंगे। तो यहाँ पर एक बार एम्पलीट्यूड को हम समझ लेते हैं। तो ये क्या है बेटा, मीन पोजीशन है सपोज, तो ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो मैक्सिमम इसका जो है डिस्प्लेसमेंट है, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, एम्पलीट्यूड बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड। इसके बाद जो है नेक्स्ट टर्म है यहाँ पर बेटा पिच। पिच क्या होती है, द पिच ऑफ साउंड डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। किस पे डिपेंड करती है बेटा, ये जो है फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। तो इससे हम ये कह सकते हैं जो है पिच है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसकी बेटा, फ्रीक्वेंसी की। यदि जिसकी ग्रेटर फ्रीक्वेंसी होगी इसका मतलब क्या होगी, उसकी हायर जो है पिच होगी। यदि हम वुमन वॉइस की बात करें तो वुमन वॉइस जो होती हैं वो कैसी होती हैं, श्रिल होती हैं, क्योंकि उनकी हाई पिच होती है, क्योंकि जो है फ्रीक्वेंसी उनकी क्या होती है बेटा, हाई होती है। साउंड की जो फ्रीक्वेंसी होती है क्या होती है, वो हाई होती है। यदि मैन वॉइस की बात करें तो इनकी लो पिच होती है, क्योंकि इनकी जो है लो फ्रीक्वेंसी की साउंड प्रोड्यूस होती है। हाई पिच साउंड हैज़ लार्ज नंबर ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन पासिंग ए फिक्स पॉइंट पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पर डायग्राम से दिखाया गया बेटा, एक हमारे पास ये वेव है और एक ये वेव है। यदि हम पर सेकंड की बात करें तो इसके अंदर जो पर सेकंड काफ़ी सारी वेव एकदम ट्रैवल कर रही हैं, तो इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ज़्यादा है। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है दैट मीन्स इसकी पिच भी क्या होगी बेटा, जो है ज़्यादा होगी। इसकी पिच लो होगी, क्योंकि लो क्यों होगी, यहाँ पर सेकेंड कम वाइब्रेशन जो है प्रोड्यूस हो रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा लाउडनेस। लाउडनेस क्या किस पे डिपेंड करती है बेटा, ये डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड पे, कि कितनी जो है ज़्यादा एम्पलीट्यूड की साउंड प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पर लाउडनेस इज मेजर ऑफ द साउंड एनर्जी रीचिंग द ईयर पर सेकेंड, मतलब ईयर तक पर सेकेंड कितनी साउंड एनर्जी जो है वो रीच कर रही है, उसी को हम बोलते हैं बेटा क्या, लाउडनेस, है ना। तो जिसका जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा उसकी क्या होगी बेटा, यहाँ पर लाउडनेस होगी। लाउडनेस को हम मेजर करते हैं डीबी के अंदर, इसको हम डेसिबल बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं इसको, डेसिबल। अब यहाँ पर मैथमेटिकली जो लाउडनेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। तो लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो यदि लाउडनेस को मान लो एम्पलीट्यूड को डबल कर दिया तो उस केस में जो लाउडनेस है वो क्या हो जाएगी बेटा, 4 टाइम जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो यदि किसी साउंड में 80 dB के अबो यदि साउंड प्रोड्यूस होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, नॉइज़ बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, नॉइज़ बोलते हैं। तो यहाँ पर दो जो है दिखाया गया बेटा, एक तो हमारी सॉफ्ट साउंड है और एक है लाउड साउंड। लाउड साउंड के अंदर क्या होगा, एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, एम्पलीट्यूड क्या होगा बेटा यहाँ पर ज़्यादा होगा। इसके बाद है बेटा क्वालिटी और टिम्बर। तो ये क्वालिटी और टिम्बर क्या होता है बेटा, तो क्वालिटी जो है ऑफ साउंड डिपेंड ऑन दी शेप ऑफ साउंड। किस पे डिपेंड करती है बेटा, शेप ऑफ साउंड पे डिपेंड करती है ना। और इट इज़ द करेक्टरिस्टिक ऑफ म्यूजिकल साउंड। तो ये किसकी करेक्टरिस्टिक्स है बेटा, म्यूजिकल साउंड की जो है करेक्टरिस्टिक्स होती है।
साउंड ऑफ सिंगल या फिर सेम फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, जो है टोन बोलते हैं। सिंगल या फिर सेम फ्रीक्वेंसी की साउंड को हम क्या बोलते हैं, टोन। यदि हम मिक्स कर देते हैं काफ़ी सारी फ्रीक्वेंसी को, है ना, डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी को यदि मिक्स करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, नोट। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, नोट। और जो म्यूजिक होता है वो क्या होता है, प्लीजेंट टू हियर एंड इट इज़ ऑफ गुड क्वालिटी। तो उसकी क्वालिटी क्या होती है बेटा, गुड होती है, मतलब उसकी जो शेप होती है साउंड की वो जो है बहुत जो है अच्छी क्वालिटी की होती है, तो इसलिए वो हमें एक प्लीजेंट जो है फीलिंग देती है। इसके बाद यहाँ पर कुछ छोटे छोटे डेफिनेशन है बेटा। टोन, टोन क्या होती है, साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी, ये हमें याद रखना है, 1 नंबर में पूछ लिया जाता है बेटा। नोट क्या होती है, साउंड दैट इज प्रोड्यूस व्हेन सेवरल फ्रीक्वेंसी आर मिक्स्ड। जहाँ पर काफ़ी सारी फ्रीक्वेंसी आपस में मिक्स कर दी जाती है तो क्या फॉर्म होती है बेटा, वहाँ पर नोट जो है फॉर्म होती है। और म्यूजिक क्या है, एक आर्ट ऑफ साउंड है दैट हैज़ एलिमेंट ऑफ रिदम, मेलोडी, हारमोनी एंड प्लीजेंट टू हियर, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, म्यूजिक बोलते हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट यहाँ पे टर्म है वो है बेटा यहाँ पर वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या है बेटा, जितना डिस्टेंस उसने कवर किया कितने टाइम के अंदर, जो है 1 सेकेंड के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, वेलोसिटी बोलते हैं। तो डिस्टेंस ट्रेवल हम किस में मेजर करते हैं बेटा, यहाँ पर लैम्डा या फिर वेवलेंथ के अंदर, और टाइम टेकन को हम टी से लिखते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाए बेटा, वेलोसिटी ऑफ साउंड। इसके बाद जो है वेलोसिटी ऑफ साउंड का दूसरा हमारे पास जो फॉर्मूला है बेटा 1/t, ये किसके इक्वल होता है, फ्रीक्वेंसी के इक्वल। तो v हमारा किसके इक्वल हो जाए बेटा, लैम्डा इंटू न्यू। तो लैम्डा यहाँ पर क्या है, वेवलेंथ, न्यू क्या है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी, और v क्या है बेटा, स्पीड ऑफ साउंड या फिर वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना बेटा, वेलोसिटी किसके इक्वल होगा, वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर जो है एग्जांपल है बेटा, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव हुज टाइम पीरियड दे रखा है हमें कितना बेटा, 0.05 सेकेंड। तो टाइम पीरियड दे रखा है, फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड आउट करनी है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 1 टाइम पीरियड। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी कितनी, 20 हर्ट्ज। इसके बाद है बेटा स्पीड ऑफ साउंड इन वेरियस मीडियम। अलग अलग मीडियम में स्पीड ऑफ साउंड जो है वो अलग अलग होती है। तो स्पीड ऑफ साउंड जो है वो डिपेंड करती है किस पे, नेचर ऑफ मटेरियल जिसके अंदर से वो पास आउट होती है। तो यहाँ पर जो है साउंड फास्टर जो है मूव करती है किसके अंदर बेटा, फास्टेस्ट मूव करती है सॉलिड के अंदर, फास्टर मूव करती है लिक्विड के अंदर, और स्लोएस्ट मूव करती है गैसेस के अंदर। तो स्पीड ऑफ साउंड गैस में क्या होगी बेटा, सबसे कम। इससे ज़्यादा स्पीड होगी जो है लिक्विड के अंदर, और सबसे ज़्यादा स्पीड होगी किसके अंदर, सॉलिड के अंदर। स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर। तो ये हमें याद रखना बेटा, स्पीड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, टेम्परेचर होती है। तो यहाँ पर अंडर रूट आता है, वैसे उसको लगाने की हमें जरूरत नहीं, बस ये पता होना चाहिए हमें, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे स्पीड ऑफ साउंड भी क्या होगी बेटा, बढ़ेगी। इसके बाद जो है ह्यूमिडिटी के साथ भी जो है स्पीड ऑफ साउंड क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो ह्यूमिडिटी के साथ भी क्या होगी, यहाँ पर साउंड की जो स्पीड है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। स्पीड ऑफ लाइट इज फास्टर देन स्पीड ऑफ साउंड। तो ये हमें पता है बेटा, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है बेटा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बहुत ज़्यादा है। और स्पीड ऑफ साउंड की यदि हम बात करें तो ये कितनी होती है बेटा, 344 मीटर पर सेकेंड। तो इससे बहुत ज़्यादा स्पीड क्या होती है बेटा, लाइट की रहती है। तो इसलिए जो फ्लैश लाइट होती है वो हमें जल्दी दिखती है बेटा, और साउंड जो है थंडर की वो हमें बाद में सुनाई देती है। तो ये रीज़न है, क्योंकि यहाँ पर स्पीड ऑफ साउंड क्या होती है बेटा, कम होती है, और स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है इसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। इसके बाद है बेटा सोनिक बूम। ये क्या होता है, तो यहाँ पर यदि कोई एयरक्राफ्ट या फिर बुलेट या फिर रॉकेट यदि सुपरसोनिक स्पीड से मूव करता है ना, तो सुपरसोनिक का मतलब क्या हुआ बेटा, जो स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ स्पीड ऑफ साउंड। तो स्पीड ऑफ साउंड से यदि एयरक्राफ्ट की स्पीड क्या उससे ज़्यादा हो तो ये क्या करता है बेटा, ये प्रोड्यूस करता है क्या, लाउड साउंड वेव, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, शॉक वेव बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, शॉक वेव। और ये क्या होती है बेटा, एक्सप्लोसिव नॉइस प्रोड्यूस करती है, क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा होता है, और एम्पलीट्यूड की वजह से यहाँ पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा जो है लाउडनेस होती है, और बहुत ज़्यादा नॉइस यहाँ पर क्या होता है, प्रोड्यूस होती है। और इसकी वजह से जो है ग्लास जो है पेन्स क्या हो सकते हैं बेटा, टूट सकते हैं। तो आपने देखा होगा ना, जो विंडोज़ के ग्लास जो है मूवीज़ वगैरह में हम देखते हैं, जो जब सुपरसोनिक साउंड प्रोड्यूस होती है ना, तो सुपरसोनिक जो है स्पीड में जब ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसमें जो है शॉक वेव प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से विंडो के जो ग्लासेस वगैरह वो क्या हो जाते हैं बेटा, क्रैक हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो जो हमने जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा था, कुछ वैसे ही यहाँ पर जो है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड हम पढ़ते हैं बेटा। इसमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होता है, जिसमें क्या होता है बेटा, जो इंसिडेंट साउंड वेव है और रिफ्लेक्टेड साउंड वेव है और नॉर्मल जो है, वो तीनों के तीनों जो है सेम प्लेन के अंदर जो है लाई करते हैं। ये हम लाइट के लिए भी पढ़ते हैं, सिर्फ साउंड की जगह वहाँ पे क्या होती है बेटा, लाइट वेव आती है।
और यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है वो जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है यहाँ पर वो एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है बेटा, इक्वल होता है। तो यहाँ पर जो है साउंड प्रोड्यूस हुई, तो यहाँ पर ये क्या है बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये क्या है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और यहाँ पर ये दोनों क्या होंगे बेटा, एंगल आई जो है वो एंगल आर के इक्वल होगा। और ये तीनों इंसिडेंट वेव, नॉर्मल एंड जो है रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों किस में होंगे बेटा, यहाँ पर एक ही फेज के अंदर होगी। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बेटा इको। इको क्या होती है, द रिपीटिशन ऑफ साउंड कोज बाय रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, जो रिफ्लेक्शन से रिपीटिशन होता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, इको बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इको। तो इको कब प्रोड्यूस होगा, वी कैन हियर इको, हम इको जब हियर कर सकते हैं जब टाइम गैप कितने का बेटा, 0.1 सेकेंड का जब क्या हो, टाइम गैप हो, किसके बीच में बेटा, ओरिजिनल साउंड के बीच में और रिफ्लेक्टेड साउंड के बीच में, तभी हमें क्या होगा बेटा, इको जो है वो सुनाई देगी। इको इज प्रोड्यूस व्हेन साउंड रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए हार्ड सरफेस, जब हार्ड सरफेस से जो है साउंड क्या करती है बेटा, रिफ्लेक्ट करती है, तो इको जो है वो प्रोड्यूस होता है। अब ये कहाँ पे सुनाई देता है बेटा, जो माउंटेन्स होते हैं वहाँ पर सुनाई देता है बेटा, यह बहुत बड़ा जो है होल रूम है वहाँ पर जो है हमें इको सुनाई देती है। अब यहाँ पे एक कैलकुलेशन है बेटा जिससे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, मिनिमम डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं टू हियर इको। इको कब सुनाई देगी, जब हमारा जो मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा, तो यहाँ पर स्पीड का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है बेटा, डिस्टेंस बाय टाइम। अब डिस्टेंस जो है स्पीड ऑफ साउंड हमें पता है बेटा 344 मीटर पर सेकेंड, और टाइम हमें पता है बेटा कितना होना चाहिए, 0.1 सेकेंड। तो यहाँ पे दोनों की वैल्यू पुट करोगे तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा बेटा, तो डिस्टेंस कितना है हमारे पास 34.4 मीटर। अब साउंड जो है हम मान लो यहाँ पे खड़े हुए हैं, और ये जो टोटल डिस्टेंस है, साउंड पहले यहाँ से यहाँ जाएगी फिर वापस यहाँ से यहाँ आएगी, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना है 34.4 मीटर। तो इको के लिए जो डिस्टेंस होगा बिटवीन रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड ऑडियंस, तो ये कितना होगा बेटा, ऑब्वियस सी बात है इसका हाफ होगा, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास हाफ डिस्टेंस आएगा जो है 17.2 मीटर एट 22 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर यदि एक होल है जिसमें क्या होगा, यहाँ पर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 17 जो है 0.2 मीटर है, तो हमें रिफ्लेक्शन जो है इसका सुनाई देगा, जो है इको यहाँ पर क्या होगी बेटा, प्रोड्यूस होगी, जो हमें सुनाई देगी। इसके बाद है यहाँ पर जो है रोलिंग ऑफ थंडर। तो यहाँ पर रोलिंग ऑफ थंडर में क्या होता है बेटा, यहाँ पर हमें मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड जो है सुनाई देती है। तो थंडर जब बिजली कड़कती है तो वहाँ पर क्या होता है बेटा, हमें बहुत बार काफ़ी सारी साउंड बार बार मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से जो है साउंड सुनाई देती है। तो वहाँ पर क्या होता है बेटा, अर्थ का सरफेस और क्लाउड्स उसके बीच में क्या होते हैं, साउंड का जो है रिफ्लेक्शन होता रहता है, और जिसकी वजह से हमें मल्टीपल रिफ्लेक्शन होते रहते हैं, जिसकी वजह से हमें क्या होता है बेटा, मल्टीपल टाइम जो है साउंड सुनाई देती है। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है बेटा वो क्या है, जो है रिवर्बिरेशन। रिवर्बिरेशन क्या होता है, जहाँ persistence of sound in big hole due to repeated or multiple reflection of sound from wall, ceiling and floor of hall is called reverberation। reverberation में क्या होता है बेटा, एक बार जब साउंड प्रोड्यूस होती है तो उसके बार बार रिफ्लेक्शन हमें सुनाई देते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, रिवर्बिरेशन बोलते हैं। इफ़ इट टू लॉन्ग साउंड बिकम ब्लड, तो साउंड जो है वो ब्लड हो जाती है, डिस्टोर्टेड हो जाती है और कन्फ्यूजिंग हो जाती है। जैसे एक होल के अंदर क्या होता है, काफ़ी सारे बच्चे बोल रहे होते हैं, तो यहाँ पर वॉल जो है, वॉल से जब रिफ्लेक्ट होकर साउंड होती है तो इसकी जो इंटेंसिटी है वो कम होती जाती है, और जो साउंड है वो क्या होती रहती है बेटा, ब्लड होती रहती है, और काफ़ी सारे रिफ्लेक्शन हमें सुनाई देते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, रिवर्बिरेशन बोलते हैं। मेथड टू रिड्यूस जो है रिवर्बिरेशन को कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं बेटा, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, जो पैनल जो होते हैं वो बनाए जाते हैं किसके, ऐसे फाइबर के बनाए जाते हैं जो क्या करे बेटा, एब्जॉर्ब करे किसको, साउंड एनर्जी को। इसके अलावा यहाँ पर हायर जो है क्या बोलेंगे, हैवी कर्टेन जो है यहाँ पर लगाए जाते हैं। आप यदि थिएटर में गए होंगे तो वहाँ पर बहुत जो है हैवी जो कर्टेन जो है वहाँ पर लगाए जाते हैं, और जो फ्लोर है उसके ऊपर जो है कारपेट बिछाया जाता है, जो कि क्या करेगा, साउंड एनर्जी को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। या जो सीट होती है उसको ऐसे मटेरियल की फॉर्म किया जाता है जो क्या करे बेटा, एब्जॉर्ब करे किसको, साउंड एनर्जी को। तो ये सारी चीज़ें आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, यदि हम थिएटर के अंदर देखेंगे तो वहाँ पर जो वॉल होती हैं उसके ऊपर एक अलग तरह का मटेरियल की जो है लेयर होती है बेटा, और उसके अंदर जो कर्टेन जो है हैवी कर्टेन वहाँ पर लगाए जाते हैं। कारपेट के ऊपर जो है मटेरियल ऐसा लगाया जाता है जो क्या करे, साउंड वेव को एब्जॉर्ब करे। या जो वहाँ पर सीट होती है वो भी इस तरीके से बनाई होती है जो क्या करती है बेटा, साउंड वेव को क्या करे, एब्जॉर्ब करेगी। इसके बाद डिफरेंस है बेटा इको एंड रिवर्बिरेशन। तो इन दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं, तो इको में क्या होता है बेटा, जो रिपीटिशन ऑफ साउंड जो है,
तो यहाँ पर जो कोज होता है किसकी वजह से होता है बेटा, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव की वजह से जो है यहाँ पर जो है रिपीटिशन होता है। लेकिन यहाँ पर रिवर्बरेशन के अंदर क्या होता है बेटा, परसिस्टेंस होता है किसका, साउंड का। और परसिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, एक बार साउंड बहुत तेज सुनाई देगी, उसके बाद धीरे धीरे जो है उसकी जो है इंटेंसिटी क्या होती जाएगी बेटा, कम होती जाएगी। तो यहाँ पर ये क्या होता है बेटा, मल्टीपल रिफ्लेक्शन हमें सुनाई देते हैं। इको जो प्रोड्यूस होती है वो बिग एम्प्टी हॉल के अंदर जो है प्रोड्यूस होती है, और ये परसिस्टेंट नहीं होती है ना, मतलब एक बार बहुत तेज साउंड सुनाई दी, उसके बाद थोड़ी कम, उसके बाद थोड़ी कम, ऐसे ही सुनाई नहीं देती है। लेकिन जो रिवर्बरेशन होती है तो ये बहुत लंबे टाइम तक चलती है, और इसके में क्या होती है, साउंड जो है ब्लड हो जाती है बेटा, डिस्टोर्टेड हो जाती है और कंफ्यूजिंग होती है, और यहाँ पर ओवरलैपिंग होती है किसकी, डिफरेंट साउंड की। इसके बाद बेटा यूज़ क्या होते हैं, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस के। तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का यूज़ होता है किसके अंदर, मेगाफोन्स, लाउड स्पीकर्स के अंदर, या फिर बल्ब हॉर्न के अंदर, या फिर जो है ड्रम पैड्स के अंदर, है ना, सेनाई के अंदर, इसके अंदर जो है इसका यूज़ क्या होता है। या फिर जो है स्टेथोस्कोप, है ना, स्टेथोस्कोप जो है इसके अंदर इसका यूज़ किया जाता है। जैसे यहाँ पे मेगाफोन हमने देखा होगा, तो मेगाफोन में क्या होता है, यहाँ पर जो साउंड प्रोड्यूस होते हैं तो ऐसे रिफ्लेक्शंस होते हैं बेटा, इसमें ऐसे रिफ्लेक्शन होते हुए साउंड जो है प्रोड्यूस होती है, कुछ इस तरह से जो है साउंड प्रोड्यूस होकर जाती है। या फिर जो है स्टेथोस्कोप, जो है स्टेथोस्कोप के अंदर भी क्या होते हैं, यहाँ पर मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होते हैं, है ना। या फिर आपने देखा होगा जो डॉक्टर एक ये डिवाइस रखते हैं जिसके अंदर क्या होता है बेटा, यहाँ पे चेस्ट पे इसको अटैच करते हैं, डायफ्राम जो होता है, और इसके अंदर भी क्या होते हैं, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होते होते साउंड जो है हमारे ईयर्स तक पहुँचती है। तो इस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है। या फिर जो सीलिंग जो होती है ना, कंसर्ट जो हॉल होते हैं उसकी जो सीलिंग इस तरह का डिज़ाइन बनाया जाता है ताकि जो मैक्सिमम जो वॉइस है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ तक पहुँचे बेटा, हर एक एरिया के अंदर जो है साउंड जो है एनर्जी वो ट्रांसफ़र हो। अब बात करते हैं बेटा रेंज ऑफ हियरिंग, हम कहाँ से कहाँ तक की रेंज को सुन सकते हैं। यदि रेंज ऑफ हियरिंग की बात करें ह्यूमंस के अंदर, तो हम 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की साउंड को जो है वो हम सुन सकते हैं। लेकिन 5 ईयर से यदि कम का बच्चा है या फिर डॉग जो होते हैं उनके अंदर जो है 25 किलो हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को क्या कर सकते हैं बेटा, जो है वो सुन सकते हैं। साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी लोअर देन 20 हर्ट्ज से कम की फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, इंफ्रासोनिक बोलते हैं। और 20,000 से ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, अल्ट्रासोनिक बोलते हैं। तो वाइब्रेटिंग सिंपल पेंडुलम प्रोड्यूस इंफ्रासोनिक जो है साउंड। तो वाइब्रेटिंग सिंपल पेंडुलम जो होता है, जैसे एक हमने क्या किया, एक रस्सी से एक छोटा सा पत्थर उसमें बांध दिया और उसको हमने क्या किया, ऐसे ऐसे वाइब्रेट किया, तो कौन सी साउंड एनर्जी प्रोड्यूस करेगा बेटा, इंफ्रासोनिक जो है साउंड जो है ये प्रोड्यूस करेगा। इसके बाद जो है एलिफेंट है या फिर जो है वेल है, इसके अंदर भी क्या होती है बेटा, इंफ्रासोनिक जो है साउंड प्रोड्यूस होती है। इसके अलावा जो अर्थक्वेक होती हैं बेटा, इनके अंदर भी क्या होती है, इंफ्रासोनिक साउंड जो है प्रोड्यूस होती है। साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी हायर देन 20 किलो हर्ट्ज, है ना, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी की यदि साउंड है उसको हम बोलते हैं अल्ट्रासोनिक जो है साउंड। तो डॉग है ना, या फिर डॉल्फिन है, बैट्स हैं, रैट्स हैं, ये सब क्या कर सकते हैं, इस साउंड को जो है सुन सकते हैं। इसके अलावा जो बैट और रैट जो है ये अल्ट्रासोनिक जो है साउंड प्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद है बेटा एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड। अल्ट्रासोनिक साउंड की क्या क्या एप्लीकेशंस होती हैं। तो पहली एप्लीकेशन होती है बेटा डिटेक्ट क्रैक। तो जैसे हमारे पास ये मेटल का एक बॉक्स है, सपोज यहाँ पर इसके अंदर क्या है बेटा, क्रैक है, इसके अंदर क्या है, क्रैक है। तो जैसे हमने साउंड एनर्जी को यहाँ से ट्रांसफ़र किया, तो साउंड एनर्जी जैसे यहाँ पर क्रैक के साथ ये जाकर जो है स्ट्राइक करेगी, तो ये क्या हो जाएगी बेटा, यहाँ से बाउंस बैक हो जाएगी। और यहाँ पे लगे हुए हैं डिटेक्टर, तो यहाँ से साउंड एनर्जी आ रही है, तो यहाँ से यदि साउंड एनर्जी नहीं आ रही, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, यहाँ पर कहीं ना कहीं वैक्यूम है, तो इससे हम जो है क्रैक को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है इंडस्ट्री के अंदर जो हार्ड टू रीच जो पार्ट होते हैं, जैसे हमारे पास सपोज एक होलो जो है क्या है बेटा, मान लेते हैं एक होलो स्प्रिंग है, अंदर से खाली है, ये एक होलो क्या है बेटा, ऐसा एक स्प्रिंग है, और इसको अंदर से हमने क्या करना है बेटा, साफ करना है। इसको अंदर से क्या करना है, अभी साफ करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको साफ कर ही नहीं सकते कि इसके अंदर से हम कुछ ऐसा डाल दें कि एक ब्रश वगैरह इसके अंदर से डाल के इसको साफ कर दें, लेकिन इसको साफ करना बड़ा टिपिकल है। तो इसमें इसके लिए क्या यूज़ कर सकते हैं बेटा, हम जो है अल्ट्रासोनिक जो है साउंड का यूज़ कर सकते हैं। तो एक हम जो है कंटेनर लेंगे, इसके अंदर क्या करेंगे, हम वाटर हमने डाल दिया मान लो, और इसके अंदर ये स्प्रिंग डाल दिया, इसके अंदर ये क्या किया है, स्प्रिंग को हमने इसके अंदर डाल दिया, और इसके अंदर क्या जो है इसके अंदर से क्या पास आउट की हमने, सपोज अल्ट्रासोनिक साउंड जो है यहाँ से प्रोड्यूस करी। उसकी वजह से क्या होगा, जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे बेटा, वाइब्रेट करेंगे, और वाइब्रेट करने की वजह से जो इसके अंदर छोटे छोटे वाटर के मॉलिक्यूल हैं वो भी वाइब्रेट करेंगे, तो जिसकी वजह से अंदर से क्या हो जाएगी बेटा, साफ़ हो जाएगी। और अदरवाइज इसका यहाँ पर यूज़ किया जाता है बेटा
इकोकार्डियो जो है ग्राफी के अंदर इसका यूज़ किया जाता है टू रिफ्लेक्ट द एक्शन ऑफ हार्ट एंड इट्स इमेज आर फाउंड। तो हार्ट की इमेज यदि हमें फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए भी जो है हम किसका यूज़ करते हैं बेटा, अल्ट्रा जो है सोनिक साउंड वेव का यूज़ करते हैं। इसके अलावा अल्ट्रा जो है सोनोग्राफी जिसके अंदर जो है बच्चे को जब देखा जाता है बेटा, जिसमें हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, या किडनी के अंदर स्टोन वगैरह को यदि हमें देखना तो उसके लिए हम क्या करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। तो उसमें भी किसका यूज़ करते हैं बेटा, अल्ट्रासाउंड वेव का यूज़ करते हैं, है ना। या फिर अल्ट्रासाउंड का यूज़ किया जाता है स्प्लिट टाइन जो स्टोन इन किडनी, तो किडनी के अंदर जो स्टोन हो जाते हैं उनको ब्रेक करने के लिए भी किसका यूज़ किया जाता है बेटा, अल्ट्रासाउंड वेव का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर हो जाता है बेटा कंप्लीट। एक बार इसका कर लेते हैं हम रैपिड रिवीजन। तो आज हमने क्या समझा बेटा, हमने समझा सबसे पहले साउंड वेव होती क्या है। तो साउंड क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जैसे लाइट एनर्जी होती है, जैसे विंड एनर्जी होती है। तो इसी तरीके से जो है साउंड भी क्या है बेटा, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अब ये ट्रैवल करती है किसके अंदर, मीडियम से, और किस फॉर्म में बेटा, एक वेव की फॉर्म में। और वेव कौन सी वेव है बेटा, यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल वेव होगी। इसके बाद जो है ये प्रोड्यूस कैसे होती है बेटा, वाइब्रेशन से। कोई भी ऑब्जेक्ट जब वाइब्रेशन होती है तो उससे क्या होगी, साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है। यदि हम बात करें लॉन्गिट्यूडनल वेव की, तो इसमें क्या होता है बेटा, कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन होते हैं। कंप्रेशन पे हाई प्रेशर एंड हाई डेंसिटी होगी बेटा, रेयरफैक्शन पे लो प्रेशर एंड लो क्या होगी बेटा, डेंसिटी होगी, किसकी, एयर की, जो भी मीडियम है उसकी। इसके बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी बेटा, वेवलेंथ हमने पढ़ी, फ्रीक्वेंसी हमने पढ़ी, टाइम पीरियड पढ़ा, एम्पलीट्यूड पढ़ा, वेलोसिटी हमने पढ़ी, है ना। और इनके बीच में रिलेशन हमने पढ़ा बेटा, जो है वेलोसिटी ऑफ साउंड किसके इक्वल होती है बेटा, जो है वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी के इक्वल होती है। इसके बाद हमने रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के बारे में पढ़ा बेटा, इसमें इको रिवर्बरेशन के बारे में हमने पढ़ा। इसके अलावा हमने जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की एप्लीकेशन हमने पढ़ी, जिसमें मेगाफोन या फिर स्टेथोस्कोप या फिर साउंड बोर्ड, इसमें इसका यूज़ किया जाता है। इसके बाद हमने रेंज ऑफ हियरिंग के बारे में पढ़ा, जिसमें 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की जो है ऑडिबल रेंज होती है, जिसमें ह्यूमन जो है वो इस रेंज की साउंड को क्या कर सकते हैं बेटा, सुन सकते हैं। इसके बाद हमने इंफ्रासोनिक की बात करी, जिसमें 20 हर्ट्ज से कम जो है फ्रीक्वेंसी की साउंड होती है। इसके बाद हमने पढ़ा बेटा अल्ट्रासोनिक, जो कि 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की जो साउंड होती है। इसमें एप्लीकेशन में पढ़ी बेटा सोनार, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। और इसके अलावा जो हमने यहाँ पर पढ़ा बेटा स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन जो है ईयर, ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है, इसको हमने नहीं पढ़ा है। तो आई थिंक आपको ये चैप्टर आया होगा बेटा समझ। यदि कोई डाउट है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो बेटा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।